खूब दान भी करते हो, पुण्य भी करते हो, सत्कर्म भी करते हो, कमाई तो तुम्हारी अच्छी है, पुण्य की बहुत जोरदार कमाई है, पुण्य की कमाई कोई कम नहीं है तुम्हारी। अरे होता है व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमाए और उसमें भी गैस की टंकी का, फिर लाइट का, फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालते जाओ, तो आखिरी में जब अगर देखोगे महीना का जब एंड आएगा, विराम आएगा, तो कुछ हाथ में रहा ही नहीं। तुमने जब अंदाजा लगाया तो मालूम पड़ा कि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। अब संपूर्ण तरह से अगर विचार करो, तुम्हारा पुण्य बहुत है, पर पुण्य के साथ में जो तुम्हारा पाप कर्म है, किसी के लिए गलत दृष्टि से देख लिया, किसी के लिए गलत दृष्टि से बोल दिया, किसी को गलत संबोधन दे दिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, तो यह हमारा जो पुण्य है वो धीरे 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 समाप्त होते जाता है। और फिर हमारा जब मरने का समय आता है, प्राण छूटने का समय आता है, तो मालूम पड़े कि पुण्य तो हाथ में कुछ रहा ही नहीं, पुण्य तो कुछ बचा ही नहीं। और जब पुण्य पूरा समाप्त हो गया और ऊपर गए, तब भगवान से कह रहे हैं कि हमारा पुण्य इतना सारा था, हमने इतना पुण्य करा था, तो उस पुण्य के बल पर हमें बैकुंठ का निवास दीजिए। उस पुण्य के बैकुंठ में विश्वास दीजिए, उस पुण्य के बल पर हमें बैकुंठ भेज दीजिए। तो भगवान क्यों भेजेगा? वो पुण्य हमारा धीरे 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 समाप्त होता चला गया। फिर वो पुण्य का कोई परिभाषा ही नहीं रही, उस पुण्य का कोई मूल तत्व ही नहीं रहा है महाराज। अब शिव कथा कहती है महाराज, शंकर का अनुमोदन करता है, जैसे एक शमी का पत्र, कितना पत्र? मात्र एक, जैसे एक शमी का पत्र भगवान शंकर को मात्र प्रदोष के दिन, प्रदोष काल पर समर्पित कर देने पर मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह केवल शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेने पर हमारा पुण्य, हमारा आनंद सदा तत्परता में बना ही रहेगा। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि ये पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। शंकर की कथा का स्मरण का पुण्य, शिव कथा श्रवण का पुण्य, शंकर का अनुमोदन का पुण्य, शंकर के नाम स्मरण का पुण्य, शंकर को एक लोटा जो आपने पानी चढ़ाया है, शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करा है, या शंकर को आपने एक शमी पत्र भी समर्पित करा है, या शंकर को आपने जोत समर्पित करा, वो कभी छिन्न नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो अजर और अमर है। फिर उसकी कोई समाप्ति का केंद्र बिंदु ही नहीं है, फिर उसकी समाप्ति का कोई मूल तत्व ही नहीं। वो एक रस तत्व जीवन का आनंद दे जाता है।